अदिति, हमने देखा कि किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति भी हमेशा होती रही है, खास तौर पे बीजेपी की तरफ से तो जरूर हुई है। अब ऐसे में क्या उन लोगों को तोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि हाल ही में जब खबर आई थी कि सौरभ भारद्वाज भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर ये आग लगी इस बात की तो चिंगारी कहीं तो होगी। क्या सिर्फ गहलोत को लेकर के ही ऐसी चर्चाएं हुई, या बीजेपी की स्ट्रैटेजी में ये भी शुमार हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हालिया की स्ट्रेटजी है वो यही रही है। भले ही आज जेएमएम के में सेंधमारी हुई आदिवासी वोट बैंक में, आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री टाइगर सोरेन को वापस लिया। आज भले उनका बयान सॉफ्ट हो गया है, वो अब हेमंत सोरेन को अपना नेता बता रहे हैं और सोर्सेस कह रहे हैं कि वो वापस चले जाएंगे। लेकिन राजनीति में एक चीज बहुत इंपैक्ट करती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजनीति में अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले उस संगठन को, अब उसकी ताकत को निकालती है जमीन से। शरद पवार के साथ क्या हुआ? शरद पवार को क्षत्रपों का सरगना कहा जाता था और इतने सारे क्षत्रप थे उनके। शुगर केन मिल्स की बात कर लें, पूरे जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मराठावाड़ा है, वहां बहुत सारे छोटे छोटे क्षत्रप थे और वो पूरा क्षत्रप मिलके ताकत थी शरद पवार की। और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे 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 वो क्षत्रप बाहर निकाले, भाजपा में ज्वाइन कराए और फिर आपने देखा कि जो ताकत है वो शरद पवार की कम हुई है। आज की स्थिति हम जानते हैं। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे चेहरे आए थे जो अच्छे चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल की नीतियों के साथ थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के भी संगठन को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कर रही है कि जो बड़े नेता है, क्योंकि बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आप वहां पर मंत्री रह चुके हैं और अब आप आकर वहां की पोल खोल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वहां तो ऐसा होता था, जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रवक्ता अगर करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगेगा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का नेता आकर भाजपा के दामन थामने के बाद असलियत बताता है, चाहे वो सच हो झूठ हो, लेकिन लोगों के मन में इंपैक्ट आता है। तो ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की पहली स्ट्रैटेजी संगठन कमजोर करना, उनकी ताकत जो चेहरे हैं उनको लेकर आना और उसके साथ साथ फिर वोट बैंक को कैसे सेंधमारी करना। इसीलिए अभी जो योजना, अभी जो बैठकें हुई दिल्ली प्रदेश की, उसमें यही कहा गया कि माइक्रो मैनेजमेंट करिए, जैसे महाराष्ट्र में किया कि आपने दलितों के अलग अलग ग्रुप बनाकर दलित नेताओं को भेजा और उनको समझाया कि हम आरक्षण और अपना संविधान बदलेंगे और ये है और आपको इस तरह से इस सूची में ला देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी महिलाओं की बैठकें होंगी और जो होंगी 8 बजे बाद उनको समझाया जाएगा कि आपका भविष्य क्या है, आपकी बेटी का भविष्य क्या है, आपको केंद्र सरकार क्या क्या दे सकती है। ठीक वैसे ही उनको समझाया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो क्या क्या होगा, क्योंकि दोनों सरकारों के बीच में इतना रिफ्ट है, इसलिए दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। ये सब भी तो एक तो है बयानबाजी खुले मन से, एक है अंडर द कार्पेट माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे जो वो वाले जो स्विंग वोटर्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्विंग वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बैठकों का प्लान करा है। तो जो वहां के जाति के बड़े नेता हैं वो जाएंगे, समझाएंगे कि मोदी जी क्या कहते हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं और आपका विकास कैसे होगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान है और इस बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने से रोकना ये बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आती है बात कांग्रेस की। कांग्रेस आज भी, कोई कहे या नहीं कहे, साइकोलॉजिकली आप दिल्ली से कांग्रेस को माइनस नहीं मान सकते। उसके पिछले चुनाव में क्या कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन आज भी लोग शीला दीक्षित को याद करते हैं। ये कांग्रेस की गलती है कि वो खुद शीला दीक्षित को याद नहीं करते। इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, शीला दीक्षित के कामों को अगर आज गिनाया जाए तो शायद दिल्ली की जनता साइकोलॉजिकली उनको नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। शीला दीक्षित किस तरीके से रात को 3 बजे निकल पड़ती थी और मौका मुआयना करने, वो पेट्रोलिंग करने की उनकी आदत थी। तो शीला दीक्षित के कामों को याद दिलाना, अपने पुराने वोट बैंक को घर वापसी कराना, ये बहुत संगठनात्मक और बहुत ही मेहनत का काम है। और अभी भी भारतीय जनता कांग्रेस भले यात्रा निकाल रही है, मैं आपको देवेंद्र यादव के बारे में बताऊं, जो भी काम करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं। मैंने बहुत क्लोजली उनको बतौर सचिव राजस्थान में देखा, मैं अभी भी बहुत क्लोजली उनको दिल्ली चुनाव में देख रही हूँ और तमाम तरीके के उनके साथ अजय माकन है, तमाम लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अभी पूरे कांग्रेस को मेहनत करनी होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वैसी अभी मेहनत होती नजर नहीं आ रही। लेकिन फ्रीबीज की प्लानिंग कांग्रेस में भी चल रही है, 6 बड़ी गारंटीज की प्लानिंग कांग्रेस में भी चल रही है। बिल्कुल। और अदिति, फ्रीबीज के ही मुद्दे को लेकर के लोगों तक पहुंच रही है पॉलिटिकल पार्टीज। हाल फिलहाल के दिनों में हमने यही देखा है